तो आज हम अपने बायोलॉजी के सेल चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो पहले मैं बोल देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण निम्न में से क्या कहलाता है? तो सबसे जो बाहर आवरण होता है प्लांट कोशिका के अंदर दोस्तों, वो कोशिका भित्ति सेल वॉल होता है, ठीक है। हमारे पास स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन ये रहा। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह निम्न में से किससे बना होता है? तो दोस्तों, वह कोशिका द्रव्य, केंद्र द्रव्य और अन्य कोशिकांग से मिलकर के बना हुआ होता। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन ये रहा। निम्नलिखित में से लाइसोसोम कार्य करते हैं। लाइसोसोम दोस्त आपके पास जो होते हैं वो अंतःकोशिकीय पाचन। लाइसोसोम्स के अंदर जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं और यह कोशिका को पाचित कर देते हैं, कोशिका को नष्ट कर देते हैं। इसी वजह से लाइसोसोम को आत्मघाती थैलिया के नाम से भी जाना जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, इनमें से किसकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है? मतलब कि मानव एक ऐसा है, आपके पास पोलांट है, जीवाणु है, कवक, इन सभी के अंदर तो भाई कोशिका भित्ति होती है, लेकिन मानव के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती है। कोई भी आपके पास एनिमल्स है, जानवर है, उनके अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती है। प्लांट के अंदर ही कोशिका भित्ति देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कोशिका अंगों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? जो अर्धपारगम्य फ्रेंड्स, वो आपके पास कोशिका झिल्ली होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं, जो सीजों को सेमी परमेबल होती है सीजों के लिए, है ना। सीजों को सेलेक्ट करके कोशिका के अंदर जाने देती है, बाहर निकलने देती है। कोशिका प्रक्रिया के लिए ऊर्जा मुद्रा निम्न में से किसे कहते हैं? कोशिका का जो एटीपी को कोशिका का मुद्रा कहा जाता है। जिस तरीके से हमारे लिए मुद्रा हमारे पैसा है, उसी तरीके से कोशिका के लिए जो मुद्रा है वो आपके पास एटीपी है। स्क्रीन पर 7वां क्वेश्चन ये रहा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आपके पास अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास कोशिका का शक्ति ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 रहा। इनमें से कौन सा कथन रसदानी वैक्यूल के बारे में सही नहीं है? रसदानी वैक्यूल के बारे में सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा कथन रसदानी के बारे में सही नहीं है? तो जंतु कोशिका में रसदानी नहीं होती, ये गलत बात है। जंतु कोशिका में भी दोस्तों वैक्यूल होती है, लेकिन छोटी होती है। दूसरा हमारे पास स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन। वास्तविक केंद्रक निम्न में से किसमें अनुपस्थित होता है? वास्तविक जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है दोस्तों, वो हमारे पास जीवाणु में अनुपस्थित होता है। इस वजह से जीवाणु की कोशिका को हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के नाम से भी जानते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 10वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कोशिका का ऊर्जाग्रह किसको कहा जाता है? दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जाग्रह होता है। तो आ गया ना आपका 10वां क्वेश्चन, आपका माइटोकॉन्ड्रिया। आपके पास दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा 11वां। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में इनमें से कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है? दोस्तों, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। राइबोसोम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ योर सेल। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन संश्लेषण करता है आपके लाइफ के लिए। ये रहा आपके सामने 12वां क्वेश्चन स्क्रीन पर। गुणसूत्र शब्द किस वैज्ञानिक ने प्रदान किया? गुणसूत्र शब्द जो सबसे पहले दोस्तों दिया वो वाल्डेयर थे। और हमारे मनुष्य के शरीर में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 46, मतलब 46 होती हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा। माइटोकॉन्ड्रिया निम्नों में से किस में अनुपस्थित होता है? तो दोस्तों, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो जीवाणु में अनुपस्थित होता है। जीवाणु के अंदर सभी जो झिल्ली ऑर्गेनेलिस होते हैं, कोशिका सेल ऑर्गेनेलिस होती हैं, वो कुछ भी नहीं होती हैं प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन ये रहा 14वां क्वेश्चन। प्रोकैरियोटिक जीवों में नाभिकीय क्षेत्र एक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ नहीं होता है। इस अपरिभाषित नाभिकीय क्षेत्रों को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है वो बिना न्यूक्लियस के कवर के बिना ही पड़ा हुआ होता है, तो उसको आप कहते हैं केंद्रिका। क्या कहते हैं? केंद्रिका। आपके पास 15वां क्वेश्चन ये रहा। इनमें से कौन सा कार्य चिकने अंतःप्रद्वी जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता है?
तो दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण का जो होता है वो चिकनी अंतःप्राथमिक जालिका के द्वारा नहीं होता है, बल्कि खुरदरी अंतःप्राथमिक जालिका के द्वारा होता है फ्रेंड्स। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का रसोईघर कहा गया है? तो कोशिका का रसोईघर दोस्तों इनमें से किसको कहा गया है? तो वो है आपके पास क्रोमोप्लास्ट, सॉरी क्लोरोप्लास्ट। इसमें से आपके पास जो है वो क्लोरोप्लास्ट को कहा गया है। किसको कहा गया है? क्लोरोप्लास्ट को कहा गया है। सॉरी, अवर्णीय मुख्यतः इनमें से किसमें पाए जाते हैं? अवर्णीय लवक मुख्यतः इनमें से आपके पास जड़ों की कोशिका में पाया जाता है। किसमें? जड़ों की कोशिका में पाए जाते हैं। 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा है? मतलब कि कोशिका के अंदर 80% से अधिक जो पदार्थ पाया जाता है वो दोस्तों आपके पास वाटर है, जल है। ठीक है, ये रहा आपके पास 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? तो दोस्तों वो है आपके पास कैल्शियम। ये रहा आपके पास 20वां क्वेश्चन आपके पास, कोशिका के बारे में कौन सा सही कथन नहीं है? तो सभी देह उद्योग में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान है, ये आपके पास सही नहीं है। ठीक है, ये आपके पास सही नहीं है। इस प्रकार से आपके 20 क्वेश्चन खत्म होते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और वीडियो देखने के लिए तो हम आपके लिए और वीडियो बना देंगे। ठीक है, धन्यवाद।